नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही कॉमन लेकिन उतनी ही सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में, डायबिटीज। जी हाँ, जिसे आम भाषा में शुगर की बीमारी भी कहते हैं। अब देखिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक ऐसी बीमारी है जो हमारे देश में लाखों लोगों की जिंदगी पर असर डाल रही है, और अगर इसे हल्के में लिया गया तो ये सच में बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है। आयुर्वेद में इसे मैनेज करने के लिए बड़े ही इफेक्टिव और नेचुरल तरीके बताए गए हैं। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं और समझते हैं कि आयुर्वेद हमारी कैसे मदद कर सकता है इस प्रॉब्लम से निपटने में। तो सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर ये शुगर की बीमारी अगर कंट्रोल में ना रहे तो कितनी खतरनाक हो सकती है। देखिए, ये सिर्फ कोई टेम्पररी प्रॉब्लम नहीं है। अगर टाइम पर इसे संभाला नहीं गया ना, तो ये हमारी आँखों को, किडनीज को, दिल को और यहाँ तक कि नसों को, मतलब जो हमारे इतने इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, उन्हें स्थायी रूप से नुकसान पहुँचा सकती है। तो आप सोच सकते हैं कि इस पर ध्यान देना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये डायबिटीज़ है क्या? चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, होता क्या है कि डायबिटीज तब होती है जब हमारे शरीर में या तो इंसुलिन, जो एक हार्मोन है, वो कम बनता है, या फिर जितना बनता है वो ठीक से अपना काम नहीं कर पाता। और इसका सीधा सीधा नतीजा क्या होता है? खून में शुगर का लेवल बढ़ने लगता है। अच्छा, इसके कुछ कॉमन सिम्टम्स भी हैं जिन पर नजर रखनी बहुत जरूरी है, जैसे कि बार बार यूरिन जाना, प्यास बहुत ज्यादा लगना, एकदम से थकान महसूस होना, वजन कम होने लगना, या फिर अगर कोई चोट लग जाए तो उसका घाव जल्दी नहीं भरना। अगर इनमें से कोई भी लक्षण महसूस हो रहा हो तो एक बार जांच करवा लेना ही सबसे अच्छा रहता है। चलिए अब पर्सपेक्टिव बदलते हैं और ये देखते हैं कि आयुर्वेद इस बीमारी की जड़ के बारे में क्या कहता है। आखिर ये होती क्यों है? आयुर्वेद में डायबिटीज को एक खास नाम दिया गया है, मधुमेह रोग। और आयुर्वेद के हिसाब से इसके जो मेन कारण हैं वो कहीं बाहर नहीं, हमारी अपनी लाइफस्टाइल में ही छिपे हुए हैं। जैसे बहुत ज्यादा मीठा खाना, खूब तला भुना और जंक फूड खाना, फिजिकल एक्टिविटी का न होना, हद से ज्यादा स्ट्रेस लेना और एक बिगड़ा हुआ डेली रूटीन। अब होता क्या है, इन सब वजहों से शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है। आयुर्वेद के अनुसार कफ दोष से शरीर में भारीपन और एक तरह का ठहराव आता है, और साथ ही मेद मतलब कि फैट वो भी बढ़ने लगता है। और बस यही कॉम्बिनेशन शरीर की जो नेचुरल एबिलिटी है शुगर को कंट्रोल करने की, उसे बिगाड़ देता है। तो मतलब सारी बात घूम फिरकर हमारी आदतों पर ही आ जाती है। तो फिर इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है सबसे बेसिक चीज से, हमारा खान पान। तो आइए अब जरा ये देखते हैं कि क्या खाना चाहिए और किन चीजों से दूरी बनानी चाहिए। अपनी डाइट में हरी सब्जियां जैसे लौकी, करेला, पालक, इन्हें शामिल करना है। मोटा अनाज जैसे ज्वार, बाजरा, रागी, ये बहुत फायदेमंद हैं। और दालें तो हैं ही। दूसरी तरफ कुछ चीजों से परहेज करना है, जैसे सफेद चीनी और मिठाइयाँ, कोल्ड ड्रिंक्स, बिस्किट्स, केक, बहुत ज्यादा चावल और मैदा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें खून में शुगर को एकदम से बढ़ा देती हैं। ठीक है, तो खाने पीने की बात तो हो गई, पर इसके अलावा भी आयुर्वेद कुछ बहुत ही सिंपल घरेलू नुस्खे और लाइफस्टाइल में बदलाव करने की सलाह देता है। यहाँ पर 4 ऐसे उपाय हैं जो बहुत इफेक्टिव माने जाते हैं। पहला है 1 चम्मच मेथी दाना, उसे रात भर भिगो दें और सुबह खाली पेट खा लें। दूसरा, हर सुबह करीब 30 ml करेले का जूस पीना। तीसरा, जामुन की गुठली का जो पाउडर आता है उसका आधा चम्मच रोज गुनगुने पानी के साथ लेना। और चौथा, आधा चम्मच दालचीनी पाउडर को गर्म पानी या अपनी चाय में मिलाकर पीना। और हाँ, एक बात याद रखनी है कि सिर्फ ये नुस्खे ही काफी नहीं है। सबसे जरूरी है लाइफस्टाइल में सुधार। रोज कम से कम 30 मिनट की वॉक, सुबह सुबह थोड़ा योग, स्ट्रेस को मैनेज करना, रात में पूरी और अच्छी नींद लेना, रोज टाइम पर खाना खाना और अपने वजन को कंट्रोल में रखना। यकीन मानिए, ये छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो आखिर में जो सबसे जरूरी मैसेज है वो ये है कि इसका कंट्रोल काफी हद तक हमारे अपने ही हाथों में है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है कि दवा से भी ज्यादा असरदार होता है लाइफस्टाइल में किया गया सुधार। ये सिर्फ एक बीमारी का इलाज नहीं है, बल्कि ये तो एक हेल्दी लाइफ जीने का तरीका है। लेकिन हाँ, एक बहुत जरूरी बात,
अगर किसी का शुगर लेवल बहुत ज्यादा है या पहले से कोई दवा चल रही है तो प्लीज इन उपायों को आजमाने से पहले अपने डॉक्टर से एक बार बात जरूर कर लें। ये सारी जानकारी सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। तो अब सवाल ये है कि अपनी सेहत को बेहतर बनाने के लिए आज पहला कदम क्या उठाया जाएगा।